अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला सजाद है और मैं एक हाईली एक्सपीरियंस डेवलपर हूँ विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन सी शार्प, पीएचपी एंड पाइथन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात कर लेते हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है कि वो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो कि हर नया प्रोग्रामर करता है। और अगर आप भी एक नए प्रोग्रामर हैं तो आप इन गलतियों को कभी ना कीजिएगा, और अगर आपके अंदर ये गलतियाँ पाई जाती हैं तो इन्हें जल्द ब जल्द ठीक कर लें और इस तरह आप अच्छे प्रोग्रामर बन जाएं। बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 1 की, जो कि है चूजिंग द रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये वो मिस्टेक है जो ज़्यादातर बिगिनर्स करते हैं, और अगर आप भी बिगिनर हैं तो आप भी ये मिस्टेक ना करें। अब आपको इस मिस्टेक का कोई एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक न्यू डेवलपर हैं और प्रोग्रामिंग की फील्ड में नए आए हैं और आप चाहते हैं कि आप एंड्रॉयड डेवलपर बने। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आपको किसी भी तरह की नॉलेज नहीं होती और ना आप किसी से गाइड लेते हैं, और आप ऐसे ही पाइथन को चूज़ कर लेते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, जो कि बिल्कुल भी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। आप पाइथन की मदद से एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हैं यूजिंग अ फ्रेमवर्क कॉल्ड कीवी पाइथन, पर मैं आपको कभी भी वो रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा फ्रेमवर्क नहीं है और इससे आप बहुत ही अगले एप्लीकेशन बनाएंगे, कभी भी अच्छी एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे। अगर आपको अच्छी एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए आपको जावा आनी चाहिए, या तो फिर कॉटलिन आना चाहिए, या तो फिर डार्ट यूजिंग फ्लटर और एट्सेट्रा आनी चाहिए। अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक और कोई डेवलपर है जो कि प्रोग्रामिंग फील्ड में नया है और वो कहता है मुझे वेब डेवलपमेंट करनी है, और वो वेब डेवलपमेंट के लिए पीएचपी की जगह C++ ले लेता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। और आप कभी भी C++ में वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको बहुत से फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करें जो आपकी फील्ड के साथ सूटेबल हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। फॉर एग्जांपल, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हम जावा यूज़ करते हैं, वेब डेवलपमेंट के लिए हम PHP यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम C# यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम पाइथन यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मिस्टेक नंबर 1 कौन सी है, कि चूजिंग द रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इंटरनेट पे जाएं और सर्च करें कि आपकी फील्ड के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी है, और कुछ जो ज़्यादातर फील्ड्स यूज़ होती हैं उसका इंट्रोडक्शन तो मैंने अभी आपको इस वीडियो में ही दे दिया है मिस्टेक नंबर 1 में। आई होप कि आपको समझ बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, जो कि है स्विचिंग बिटवीन 2 और मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये वो मिस्टेक है जो ज़्यादातर नए डेवलपर्स करते हैं और उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक नए डेवलपर हैं और आप अपनी प्रोग्रामिंग जो शुरू करते हैं वो आप जावा से शुरू करते हैं। 2-3 दिन आप जावा को समझते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि जावा मुश्किल है, जावा वर्बोस है, तो मैं C# पे स्विच क्यों ना हो जाऊँ। तो आप C# पे स्विच हो जाते हैं। 2-3 दिन आप C# पे लगाते हैं, आपको C# पसंद नहीं आती, आप कहते हैं मैं पाइथन पे स्विच हो जाऊँ। फिर आपने पाइथन पे 2-3 दिन लगाए, आप पाइथन से स्विच हो गए फिर से जावा पे। इस तरह आपको नहीं करना, क्योंकि इस तरह आपका टाइम ज़ाया होगा और आप कभी भी इंटरेस्ट नहीं ले सकेंगे प्रोग्रामिंग में। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी, जो कि बहुत बड़ी गलती है, और ये गलती बहुत से नए प्रोग्रामर्स करते हैं और इन्हें नहीं करनी चाहिए। आई होप कि आपको ये मिस्टेक समझ आ गई होगी कि स्विचिंग बिटवीन 2 और मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लें और उसी पे काम करना शुरू कर दें, और दिल लगा के काम करें और इंटरेस्ट लें उसके अंदर। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 3 की, जो कि है डज नॉट प्रैक्टिस। अब ये खाली नए प्रोग्रामर्स नहीं करते, ये हर तरह का प्रोग्रामर करता है। फॉर एग्जांपल, आप एक इंटरमीडिएट लेवल के प्रोग्रामर हैं और आपको जावा आती है, फिर आपको ऑफिस से काम मिल गया कि आप C# का प्रोजेक्ट मिल गया आपको, ठीक है। फिर आप C# को लर्न करने में टाइम लगाते हैं, C# लर्न करते हैं, और आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करते। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कभी एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। ये प्रैक्टिस वाली बात है, ये हर फील्ड में होती है, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप प्रोग्रामर हैं, आप कुक हैं, आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी। आपको प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस हर रोज़ करनी ही करनी है, एटलीस्ट 2 आवर्स तो हर रोज़ करनी ही है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस से ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 4 की, जो कि है डज नॉट टेक इंटरेस्ट। अब ये गलती हर लेवल का प्रोग्रामर करता है, चाहे वो बिगनर लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल का या एक्सपीरियंस प्रोग्रामर हो। आपको जब भी कोई काम करना है आपने इंटरेस्ट लेके करना है, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट आप
कभी भी उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर रहे हों, सीख रहे हों, चाहे पाइथन हो, जावा हो, कॉटलिन हो, सी शार्प हो, आप सी प्लस प्लस कर रहे हों लर्न, तो आपको उसमें इंटरेस्ट लेना है, और जितना प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट लेंगे आप उतना ही सक्सेसफुल होंगे अपने प्रोग्रामिंग के करियर में। तो आई होप कि आपको मिस्टेक नंबर 4 समझ आ गई होगी, डज नॉट टेक इंटरेस्ट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट लेना है। सो अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 5 की, जो कि है क्रैमिंग सिंटेक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को रटना, ये वो गलती है जो कि नए प्रोग्रामर्स करते हैं, और अगर वो करते हैं तो मैं उन्हें साफ साफ बता दूं कि वो अपने प्रोग्रामिंग के करियर को तबाह व बर्बाद कर देंगे। क्योंकि क्रैमिंग से, रट्टे लगाने से हमें कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, कभी भी नहीं हमें प्रोग्रामिंग आएगी। सो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग को समझना है कि प्रोग्रामिंग होती किस तरह है। प्रोग्रामिंग मतलब कि एक लाइन का क्या मतलब बन रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का मतलब क्या बन रहा है जावा में, पाइथन का प्रिंट में क्या मतलब बन रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो जावा में होता है वो हमें एक आउटपुट देता है। अब जैसे कि कंसोल डॉट राइट लाइन है सी शार्प में, उसका मतलब होता है हमें प्रिंट करके देता है, हमें आउटपुट दे रहा होता है। ठीक है, हमें समझना है सिंटेक्स को, हमें रट्टा नहीं लगाना, हमें प्रोग्रामिंग को समझना है। फॉर लूप क्या होते हैं, वाइल लूप क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, इंटरफेसेस क्या होती हैं, इनहेरिटेंस क्या होती है, एक्सेट्रा। आपको समझना है कि आप लिख क्या रहे हैं, आप क्या किस तरह अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, अपनी सोच के मुताबिक अपने काम को एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, सो आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना, मैं आपको सही कह रहा हूँ, आपका प्रोग्रामिंग करियर तबाह बर्बाद हो जाएगा। सो डैट वाज द मिस्टेक नंबर 5। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और ये लास्ट मिस्टेक थी जो बहुत से प्रोग्रामर करते हैं, सिर्फ बिगनर लेवल की, क्योंकि एक्सपीरियंस प्रोग्रामर कभी भी नहीं ये करते, क्योंकि वो हमेशा समझ के चीज़ें करते हैं और तभी वो एक्सपीरियंस डेवलप। कंक्लूजन ये है कि अगर आप इन मिस्टेक्स को करते जाएंगे, दोहराते जाएंगे, तो आप कभी भी एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। और अगर आपको एक एक्सपीरियंस्ड और अच्छा डेवलपर बनना है तो इन मिस्टेक्स को हमेशा अवॉइड कीजिए। सो आई होप कि आपको कंक्लूजन समझ आ गया होगा, मेरी बात समझ आ गई होगी। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और आपने इस वीडियो को देखकर अपने मिस्टेक्स को सही भी किया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आए दिन आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स और इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें लाता रहता हूँ। दिस अब्दुल्ला सजाद साइनिंग ऑफ।